22 साल के भारतीय खिलाड़ी ने अपना दम दिखाया, अमेरिका में मुंबई की टीम को चैंपियन बनाया। कहानी शुरू होती है इस खिलाड़ी के आखिरी ओवर से। इस खिलाड़ी का नाम है रुशिल, और रुशिल जब गेंदबाजी करना शुरू करते हैं ऐसा लगा कि बस औपचारिकता ही है, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन चाहिए होते हैं और इस स्ट्राइक पर ग्लेन मैक्सवेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं जो खूब पिटाई कर रहे होते हैं गेंदबाजों का। लेकिन उस मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी थी, 22 साल के रुशिल उजारकर ने आखिरी ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी करी और टीम को 5 रनों से जीत दिला दी। 2 विकेट भी निकाल दिए और लगभग जो नामुमकिन सी चीज थी उसको मुमकिन कर दिखाया और मुंबई को दूसरी बारी खिताब दिला दिया। अगर बात करें रुशिल की कनेक्शन की, स्कोर कार्ड पे तो मैं आऊंगा, लेकिन रुशिल की कनेक्शन की बात करें तो रुशिल भारतीय मूल की है और भारत से इनका अच्छा खासा कनेक्शन है। अगर बात करें तो ये बेंगलुरु में ही इनका परिवार रहता है और अमेरिका के मिसौरी में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका के मिसौरी में इनका जन्म हुआ, लेकिन आप सोचेंगे भारत का कनेक्शन का क्या मतलब है। जन्म के बाद इनका परिवार जो है इनको लेकर बेंगलुरु आ गया था और यहीं पर उन्होंने क्रिकेट की पूरी, अगर आप देखें, ABCD बेंगलुरु में ही सीखी है। बेंगलुरु के अगर आप देखें तो इन्होंने एब्जनर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की और वहीं से क्रिकेट खेला। और सबसे खास बात कि NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जहां पर भारतीय खिलाड़ी बराबर आते जाते हैं, वहां पर भी इन्होंने ट्रेनिंग ली। लेकिन हुआ क्या कि कोविड के बाद इनकी फैमिली इनको लेकर फिर से अमेरिका चली गई और वहीं फिर इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, वहां के क्लबों से ज्वाइन कर लिए, अच्छा प्रदर्शन रहा। और उसके बाद जब ये MLC से जुड़े तो रोहित शर्मा से भी इनको बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि मुंबई की टीम ने इनको अपने साथ जोड़ा और रोहित शर्मा के जो बातें हैं उनको सुनकर, उनकी बैटिंग देखकर जब वो मुंबई की टीम को वहां पर सिखाने के लिए गए थे, उससे बड़े प्रभावित हुए, जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। और उसके बाद हम देख रहे हैं इस मुकाबले में जिन्होंने गेंदबाजी करी, जिस तरीके से बाउंस मिल रही थी इनकी गेंदों को, जिस तरीके से बॉल अंदर आ रही थी, लोग कह रहे हैं भाई ये यूएस की टीम ने एक शानदार हीरा खोज रखा है और यूएस की टीम वाकई में आगे चलकर कमाल करने वाली है, क्योंकि ये खिलाड़ी दमदार है। अगर मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में रुशिल उगरकर का प्रदर्शन जो रहा, 4 ओवर में 32 रन 2 विकेट और आखिरी के ओवर में 13 रन डिफेंड करना, और जब सामने मैक्सवेल हो तो वाकई में यह और ज्यादा कमाल का आंकड़ा हो जाता है। इसके अलावा पूरे मुकाबले की बात करें तो MI न्यूयॉर्क ने 20 ओवर में 180 रन बनाए थे। फाइनल के हिसाब से अगर आप देखिए तो ये बहुत ही अच्छा टोटल था उनकी तरफ से। मोनांग पटेल 22 गेंदों पर 28 बनाते हैं, क्विंटन डिकॉक 46 गेंदों पर 77 रन, पूरन 17 पर 21 और कुंवरजीत सिंह 13 गेंदों पर नवाद 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी। लेकिन शुरुआत अगर बात करें वॉशिंगटन फ्रीडम की बहुत ही खराब हुई। पहले ओवर में 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट की, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप होती है। IPL में चेन्नई की स्टार खिलाड़ी सचिन रविंद्र ने 41 गेंदों पर 70 रन बना डाले और इसके अलावा जैक एडवर्ड 22 पर यहां पर उन्होंने 33 बनाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ग्लेन फिलिप्स की पारी आती है और वहां पर मैक्सवेल जो है एक बार फिर से अगर आप देखें तो विलन ही साबित हुए। ग्लेन फिलिप्स नाबाद रह गए 34 पर 48 बनाकर और ग्लेन मैक्सवेल 16 गेंदों पर 15 बनाए। मतलब जब आपको जीतने के लिए 6 पर 13 चाहिए था, तब ये 16 पर 15 बनाते और एक बार देखा जाए तो अपनी टीम को जीता मैच उन्होंने हरवा भी दिया। तो फाइनली कहानी यहाँ पर कुल मिला जुला कर रुशिल के आसपास रहती है और एक चैंपियन खिलाड़ी यूएस की टीम को मिला है। और इस MLC पूरे सीजन को अगर आप देखेंगे तो आप मान के चलेंगे कि यूएस से अगली सीरीज में जो भी टीम टकराएगी T20 में खास तौर पर, उसकी हालत खराब होने वाली है। यूएस की टीम को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस मुकाबले को लेकर, मुंबई की जीत को लेकर आपके जहन में क्या है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपने इस पूरे लीग को फॉलो किया है तो आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन बना, उसके बारे में ज़रूर लिखें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।